तो आज हम सुनने वाले हैं अनंत यात्रा, एक आत्मा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। प्रकृति धीरे धीरे जाग रही थी, जैसे किसी गहरी नींद से उठ रही हो। पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिल रही थीं, मानो वे अपनी आंखें मल रही हों। एक नए दिन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन यह दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें सब चाचा जी कहते थे। चाचा जी की उम्र कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग कहते थे कि वे 100 साल के पार हो गए थे। सदियों से यहाँ रह रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी गहरे ज्ञान की ओर इशारा करती थी। उस सुबह चाचा जी अपने घर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी बड़े रहस्य को जानते हों। वे धीरे धीरे चलते हुए गांव की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। चाचा जी ने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी नजरें कहीं दूर टिकी हुई थीं। गांव के चौक में पहुंचकर चाचा जी रुक गए। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। चाचा जी उस चबूतरे पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा होने लगे। सब जानते थे कि जब चाचा जी इस तरह बैठते हैं तो कुछ खास होने वाला होता है। कुछ देर बाद चाचा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई अद्भुत चीज देखी हो। वे धीरे से मुस्कुराए और बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो मेरी नहीं बल्कि हम सबकी है। लोग चुपचाप बैठ गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चाचा जी ने अपनी आंखें फिर से बंद की और बोलना शुरू किया। ये कहानी उस समय की है जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब इस ब्रह्मांड का जन्म भी नहीं हुआ था। तब सिर्फ एक महाशून्य था, जिसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ था। चाचा जी की आवाज में एक अजीब सा जादू था। जैसे जैसे वे बोलते गए, लोगों को लगने लगा कि वे उस महाशून्य में खो गए हैं। उस महाशून्य में एक दिन एक हलचल हुई। एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई। वह चिंगारी इतनी तेज थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे महाशून्य को हिला दिया। और फिर एक विस्फोट हुआ, एक ऐसा विस्फोट जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। लोग अवाक होकर सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे खुद उस विस्फोट को देख रहे हों। उस विस्फोट से अरबों खरबों तारे पैदा हुए। हर तारे के साथ कई ग्रह बने, और उन अरबों खरबों ग्रहों में से एक था हमारी यह धरती। चाचा जी ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। धरती पर धीरे धीरे जीवन पनपने लगा। पहले छोटे छोटे जीव, फिर बड़े जानवर, और अंत में हम इंसान। लेकिन क्या तुम जानते हो, हम सब उसी पहली चिंगारी का हिस्सा हैं। वही चिंगारी हमारे अंदर अब भी जल रही है। लोगों की आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी, जैसे उन्हें अपने अस्तित्व का रहस्य समझ में आ गया हो। चाचा जी ने आगे कहा, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। वे थोड़ा रुके, जैसे अपने शब्दों को सोच रहे हों। फिर बोले, हमारे अंदर जो चिंगारी है, वह सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं है। यह चिंगारी अमर है, अनंत है। जब हमारा शरीर खत्म होता है, तो यह चिंगारी एक नए रूप में जन्म लेती है। लोग अब और भी ध्यान से सुन रहे थे। चाचा जी की हर बात उनके दिल में उतर रही थी। मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा की कहानी सुनाता हूँ, जो इस चक्र को समझ गई, जो जान गई कि वह कौन है और उसका असली मकसद क्या है। चाचा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं, जैसे वे किसी दूर के दृश्य को देख रहे हों। ये आत्मा एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर पैदा हुई। उसका नाम रखा गया सुमन। सुमन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। वह हमेशा सवाल पूछती रहती थी। आसमान इतना नीला क्यों है? तारे कहाँ से आते हैं? हम कौन हैं? चाचा जी मुस्कुराए। सुमन के माता पिता उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। वे सोचते थे कि सुमन बड़ी होकर इन सब बातों को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे सुमन बड़ी हुई, उसके सवाल और भी गहरे होते गए। वह अब सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बारे में भी सोचने लगी। वह अक्सर सोचती, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम फिर से जन्म लेते हैं?
अगर हाँ तो क्यों? लोग अब पूरी तरह से कहानी में खो गए थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे खुद सुमन हो और उसके सवाल उनके अपने सवाल हों। चाचा जी ने आगे कहा, एक दिन सुमन ने फैसला किया कि वह इन सवालों का जवाब खोजने के लिए घर छोड़कर जाएगी। उसने अपने माता पिता से विदा ली और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। सुमन ने कई जगहों की यात्रा की। वह ऊंचे पहाड़ों पर गई जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वह गहरे जंगलों में गई जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव में थी। वह बड़े बड़े शहरों में गई जहां ज्ञान के भंडार थे। चाचा जी की आवाज में अब एक नया जोश था। हर जगह सुमन ने अपने सवाल पूछे। कुछ लोगों ने उसे हंसकर टाल दिया, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसे कुछ नया सिखाया। धीरे धीरे सुमन को समझ में आने लगा कि जीवन एक बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हर व्यक्ति को खुद ढूंढना होता है। लोग अब सांस रोके सुन रहे थे। चाचा जी ने आगे कहा, सुमन की यात्रा कई साल तक चली। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। कई बार वह हार मानने के करीब आई, लेकिन हर बार उसके अंदर की वह चिंगारी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। एक दिन सुमन एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक बूढ़ा साधु रहता था। वह साधु एक गुफा में रहता था और लोग कहते थे कि उसे सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है। चाचा जी की आवाज अब धीमी हो गई थी, जैसे वे किसी रहस्य को खोल रहे हों। सुमन ने उस साधु से अपने सवाल पूछे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर ही छिपा है। तुम्हें बस उसे पहचानना है। सुमन को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन मैं उसे कैसे पहचानूं? साधु ने कहा, अपने अंदर देखो, वहां एक चिंगारी है जो कभी नहीं बुझती। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। लोगों की आंखें अब चमक रही थीं। उन्हें लग रहा था जैसे वे भी अपने अंदर की उस चिंगारी को महसूस कर रहे हों। चाचा जी ने आगे कहा, सुमन ने साधु की बात पर गहराई से सोचा। उसने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा से वहां थी, लेकिन जिसे उसने कभी पहचाना नहीं था। जैसे जैसे सुमन ने उस ऊर्जा को पहचाना, उसे समझ में आने लगा कि वह सिर्फ एक शरीर नहीं है, वह एक अनंत आत्मा है जो इस शरीर में रह रही है। चाचा जी की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। सुमन को समझ में आ गया कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये एक अनंत चक्र है जो कभी नहीं रुकता। लोग अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे खुद इस अनंत चक्र का हिस्सा हों। चाचा जी ने आगे कहा, लेकिन सुमन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे समझ में आ गया था कि हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। हम सब उस पहली चिंगारी से जुड़े हुए हैं जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। सुमन ने अब अपना जीवन दूसरों को यह सच्चाई समझाने में लगा दिया। वह गांव गांव घूमती, लोगों को बताती कि वे कौन हैं और उनका असली मकसद क्या है। चाचा जी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन यह आसान नहीं था। कई लोग उसकी बात नहीं मानते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुमन हार नहीं मानती थी। वह जानती थी कि यह सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण है कि हर किसी को इसे जानना चाहिए। धीरे धीरे कुछ लोग सुमन की बात समझने लगे। वे भी अपने अंदर की उस चिंगारी को पहचानने लगे, और जैसे जैसे लोग इस सच्चाई को समझने लगे, उनका जीवन बदलने लगा। चाचा जी की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। लोग अब एक दूसरे को अलग नहीं समझते थे। वे जान गए थे कि हम सब एक ही हैं। इससे दुनिया में प्यार और शांति फैलने लगी। सुमन का शरीर अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उतनी ही जवान थी जितनी पहले दिन थी। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसका समय आ गया है। लोगों की आंखों में अब आंसू आ गए थे। चाचा जी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सुमन डरी नहीं। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं और तुम, हम सब एक ही हैं। और फिर सुमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर वहीं रह गया, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त हो गई। वह फिर से उस महाशून्य में विलीन हो गई जहां से वह आई थी। चाचा जी ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि सुमन की आत्मा अब भी यही है, हमारे आसपास। वह हर उस व्यक्ति में है जो सच्चाई की खोज में है। लोग अब चुपचाप बैठे थे। उनके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी। चाचा जी ने धीरे से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी सिर्फ सुमन की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब उसी महाशून्य से आए हैं और एक दिन हम सब वहीं लौट जाएंगे। लेकिन इस बीच हमारा काम है अपने अंदर की उस चिंगारी को पहचानना, उसे और तेज करना और दूसरों को भी इस सच्चाई से अवगत कराना। चाचा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। याद रखो, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक अनंत आत्मा हो जो इस शरीर में रह रही है। तुम्हारा जन्म उस पहली चिंगारी से हुआ है जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। तुम्हारा मकसद है इस सच्चाई को पहचानना और फिर इसे दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि जब हम सब इस सच्चाई को जान लेंगे तब इस दुनिया में सिर्फ प्यार और शांति होगी। चाचा जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। और अब मेरे प्यारे बच्चों, जाओ और अपने अंदर की उस चिंगारी को खोजो। याद रखो, वह हमेशा वहां है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। लोग धीरे धीरे उठने लगे। उनके चेहरों पर एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई बड़ा रहस्य जान लिया हो। चाचा जी वहीं बैठे रहे। उनकी नजरें फिर से दूर क्षितिज पर टिक गईं। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई नया युग शुरू हो रहा हो। और इस तरह एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह कहानी हम सब की है, हमारी अनंत यात्रा की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टाटा, बाय बाय।